वॉचिंग एक्टिव इंडिया चैनल। नई सोच, नया जोश। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। ये धुन शायद आपको सुनाई दे रही है या नहीं, मैं अंदाजा नहीं लगा सकती, लेकिन इस वक्त आपके सामने एक कुछ अलग कार्यक्रम आपके सामने पेश होने जा रहा है, कुछ मैजिक सा होने जा रहा है। जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात आज मैं करवाने वाली हूं, उनके विशेष कार्यक्रम कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिजी में वर्ष 2009 में हुए हैं। दुबई में 2010 में उन्होंने विशेष कार्यक्रम दिया है। 15 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड, मैजिक अवार्ड उन्होंने जीते हैं। ज्यादा परिचय न देते हुए सबसे पहले मैं उनकी कुछ झलकी आपके सामने पेश कर देती हूँ। तो ये रहे आपके सामने मशहूर जादूगर मेराज अंसारी। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने ये करिश्मा करना शुरू किया। आज किसी पहचान के लिए बिल्कुल मोहताज नहीं। इनसे बातों के सिलसिले पर हम आगे बढ़ेंगे जरूर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वॉचिंग एक्टिव इंडिया चैनल। नई सोच, नया जोश। एक्टिव इंडिया चैनल। नई सोच, नया जोश। ब्रेक से लौटकर एक्टिव इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने जिस शख्सियत को पेश किया है, उनके नाम से आप अब तक परिचित हो चुके होंगे। MP अंसारी जी हमारे साथ हैं। उनका परिचय दिलाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। परिचय की कोई मोहताज नहीं है। इसके बावजूद मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगी। 20 दिसंबर 1980 को मेरठ में इनका जन्म हुआ और जादुई सफर की शुरुआत उन्होंने वर्ष 1998 में कर ली थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्र 17 से 18 साल की उम्र रही होगी जब ये एक जादुई सफर के लिए निकल पड़े थे। कैसा रहा सफर, कैसे शुरुआत की, बताएंगे आप। हमारा जो फर्स्ट शो था मैजिक शो, जी अपने कस्बा यानी मेरठ जिले के कस्बा फलावगा में ही एक 26 जनवरी के अवसर पर जी स्कूल में मेरा शो था। जी वहाँ पर 4 स्कूल जमा हुए थे जी और वहाँ पर बहुत ज्यादा डरते डरते एक मैजिक शो किया, छोटा छोटा। जी कुछ उसमें ट्रिक्स थे छोटे छोटे। ये लेकिन लोगों ने इतना पसंद किया जी कि काफी ट्रिक्स तो मेरे वहाँ मैजिक में खुल भी गए थे। जी उसके बाद क्लैपिंग, तालियां बजती रही, जिससे मेरा उत्साह बढ़ा और मैं आप लोगों के सामने आज, आप जानते हैं, 15 टाइम नेशनल और इंटरनेशनल मैजिक। जी MA इन मास कॉम, MBM फ्रॉम USA। ये MBM क्या है? IMBM, sorry. Yeah, IBM. IBM is a International Brotherhood of Magicians. This is the biggest magician society. जी ये दुनिया की जादूगरों की सबसे बड़ी सोसाइटी है। इसके नियर अबाउट 5000 मेंबर हैं। जी और इसको लिखने का हक अपने विजिटिंग कार्ड्स पर या लेटर हेड पर उसी को है जो इसका मेंबर होता है। इंडिया के अंदर 3 मैजिशियन IBM के मेंबर हैं, जिनमें से एक आपका छोटा भाई। क्या बात है। जादू की बात हो रही है, मैजिक की बात हो रही है। सवाल उठता है, क्या वास्तव में रियल मैजिक होता है? रियल मैजिक जी यानी असली जादू। जी मैम और मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जी कोई भी ट्रिक जब हम पेश करते हैं लोगों के सामने तो सबको ऐसा लगता है ये जादू हो गया। जैसे अभी आपको लगा जादू हो गया, लेकिन जादू, जा और दू, ये 2 लफ्ज हैं, 2 वर्ड्स हैं। जा जो दिखाई न दे, दू मीन दूर से, इसको जादू में कहेंगे। लेकिन जिसे असली जादू हम लोग मानते हैं, जो असल मैजिक है, ये हो गया, वो आ गया, दूर की चीज जान ली, ऐसा मेरे सामने अब तक नहीं हुआ। लेकिन मेरा एक विश्वास है, मेरा वो विश्वास ये है कि जो आदमी खुदा से, अल्लाह से, भगवान से जुड़ जाता है और उसकी रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जे यानी अपनी तरफ उनकी नजरों को जमा लेता है, तो वो ऊपर वाला जिसने दुनिया बनाई, बिगेस्ट मैजिशियन ऑफ द वर्ल्ड, और बल्कि ब्राह्मण और सब कुछ कहेंगे, उसकी नजरें अगर तुम्हारी तरफ इनायत हो जाएंगी तो आप उससे मदद ले सकते हैं। कैसी? अगर आपको बीमारी है कुछ, तो उससे प्रार्थना करके वो बीमारी सही हो सकती है, परेशानियां दूर हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको कहीं दूर भेज दिया या दूर की चीज को पास बुला लिया, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। जबकि मैं भी सवाल करने वाली थी, क्या कोई ऐसा मैजिक होता है जिससे पास की चीज दूर भेजी जा सके या दूर की चीज पास मंगाई जा? जबकि मैं भी सवाल करने वाली थी, क्या कोई ऐसा मैजिक होता है जिससे पास की चीज दूर भेजी जा सके या दूर की चीज पास मंगाई जा सके? नहीं मैम, ये भ्रम आपने अपनी बातों से। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। जी। अलबत्ता इतना जरूर है कि नसीब एक ऐसी चीज है। नसीब कुछ होता है, मैं मानता हूँ और हम मानते हैं नसीब एक ऐसी चीज है कि अगर मेरे नसीब में 100 रुपये हैं
मुझे मिलने आज मुझे 100 रुपये मिलने हैं। जी जी। तो परेशानी से भी 100 रुपये मिलेंगे, और अगर हम अल्लाह को, खुदा को, रब को राजी रखेंगे, ईश्वर को राजी रखेंगे, तो वे बहुत ज्यादा इजी मिल जाएंगे। उसकी रहमत है इजी, क्योंकि नसीब में 100 रुपये मिलने हैं आज, चाहे परेशानी से मिले और चाहे आसानी से मिले। लेकिन अगर हम ईश्वर को राजी कर लें और बहुत ज्यादा राजी कर लें, तो हमको हो सकता है 100 रुपये की जगह 110 रुपये भी हमको इनायत फरमा दे। जैसे अगर हम किसी को प्रसाद बांटते हैं, अगर हमारे मम्मी पापा कहते हैं ये बताशे हैं, इनको 2-2 करके सबको बांटने हैं, तो मुमकिन है हम लोग 2-2 बांटेंगे। लेकिन जब हमारा फ्रेंड, हमारा मित्र हमारे सामने आएगा, तो हम उसको 3 और 4 भी देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारा फ्रेंड है। इसी तरह अगर खुदा की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जह करेंगे, यानी अपनी तरफ वो करेंगे, तो कुछ स्पेशल हमको मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ की चीज उधर भेज दी, खुदा ने एकदम एक और घर बना के दे दिया आपको, ऐसा नहीं है। जिंदगी आसान कर सकता है, जीने का तरीका आसान कर सकता है खुदा हमारा, और आपको जिंदगी जीने में मजा आ सकता है। लेकिन ये जादू वो जादू जी जी जो लोग समझते हैं। यू आर स्पेशलिस्ट इन अम्ब्रेला मैजिक एक्ट। अम्ब्रेला मैजिक एक्ट की तरफ झुकाव कैसे हुआ? और उससे पहले दर्शकों के जहन में भी एक सवाल जरूर होगा, अचानक से जादू की तरफ, जादू की दुनिया की तरफ निकलना, ये कैसे हुआ? क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी कुछ थी या कोई और बात? नहीं, हमको बचपन में कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक था। जी जी। तो कॉमिक्स में हम ऐसे ऐसे कारनामे पढ़ते थे, नागराज, उंगलियों में से सांप निकलते थे। जी जी जी। और एक भोकाल नाम से था, वो अपनी तलवार को खुद भी बना सकता था। जी जी। एक ताऊ जी करके डायमंड कॉमिक्स में आते थे, डायमंड कॉमिक बुक्स में और डायमंड कॉमिक्स में आते थे। जी जी। उनके पास छड़ी थी, वो कुछ भी करामत कर सकती थी। तो ये सब चीजें सोच सोच के हम ये सोचते थे, काश ये चीजें हमको आ जाए। अचानक एक दिन एक किसी कॉमिक्स के पीछे एक ट्रिक लिखी हुई थी, मैजिक ट्रिक, हमने उसको किया, तो हमको बड़ा अच्छा लगा, दूसरों ने उसको सराहा, तो हमको ऐसा लगा हमको दूसरी चीज करनी चाहिए। और रफ्ता रफ्ता ऐसे ही दूसरी किताबों से सीखते, मैजिक सीखते चले गए। और कभी टीवी पर किसी मैजिशियन का शो आ रहा होता था, तो उसको कैच कर लेते थे फौरन, ये कैसे किया, और तो खुद करने की प्रैक्टिस करते थे। ऐसे करते करते हम आज आगे बढ़ते। बेशक आपकी बातें हमारे नन्हे मुन्ने दर्शकों को बेहद पसंद आ रही होंगी और वो आनंदित भी हो रहे होंगे। उन्हीं की तरफ से जरूर ये जानना चाहूंगी कि जब आप 17-18 साल की उम्र में थे और इतने सारे धीरे धीरे आप बढ़ते चले गए, ये पड़ाव आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, कोई एक फेवरेट, एक आपका ऐसा कोई जादू, कोई नमूना जो आपका बेहतर रहा हो, बहुत पसंद रहा हो, वो बताइएगा। वैसे तो देखिए, मैं अम्ब्रेला एक्ट को पसंद करता हूँ। जी जी। इंडिया के अंदर, बल्कि लोग कहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर अम्ब्रेला एक्ट यानी स्टेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अम्ब्रेला प्रोडक्शन करने का जादू MP अंसारी, यानी मैं आपका भाई मेराज अंसारी ने शुरू किया। और 1999 के लास्ट में 5 अम्ब्रेला प्रोडक्ट किया स्टेज के ऊपर। जी जी। तो जब उन अम्ब्रेला को ऐसे लगाया, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो लोग कहते थे कि उस बच्चे ने एक जादू दिखाया जो स्टेज भर गया, खाली 5 अम्ब्रेला। लेकिन सन 2000 में मैंने उन 5 अम्ब्रेला को 12 यानी 12 अम्ब्रेला किया। तब हिंदुस्तान के जादूगर उसमें हंगामा मच गया। एक लड़का मैजिशियन है, तो मुझे एक कॉम्पिटिशन जीतने पर अम्ब्रेला मैजिशियन का अवार्ड मिला गया कलकत्ता में। मैंने बंगाली जादूगरों को हराया, वहाँ मुझे 12 अम्ब्रेला। लेकिन उसके 2 साल बाद और फिर 3 साल और 4 साल बाद ऐसे करते करते सन 2004 में 23 यानी 23 अम्ब्रेला मैंने प्रोडक्शन की। तब लोगों में हंगामा मच गया। उसी 2004 के लास्ट में 26 अम्ब्रेला प्रोडक्शन किया, जो कि एक रिकॉर्ड बना, क्योंकि मुझे बाद में पता लगा कि बढ़ के किसी और मैजिशियन ने भी 25 अम्ब्रेला बनाई थी। मुझे लगा कि मुझे 26 बनानी चाहिए ताकि उसका रिकॉर्ड टूट जाए। जी जी, आपने रिकॉर्ड तोड़ा। जी, फिर मैंने वहाँ रिकॉर्ड तोड़ा। आपने अम्ब्रेला से अलग और कौन कौन से किस किस तरह के जादू दिखाए हैं, एक्ट किए हैं? मेरे पास तकरीबन 2000 मैजिक के खेल हैं। जी जी, हमारे दर्शकों के लिए बताइएगा कुछ। हमारे पास कम से कम नियर अबाउट 2000 यानी 2000 जादू के खेल हैं, और सभी तरीके के मुझे मैजिक करने आते हैं। क्लोजअप यानी पास फैक्टर दिखाने वाले, कंजूरिंग यानी स्टेज पर कुछ मीडियम टाइप के मैजिक, और इल्यूजन यानी बड़े बड़े जादू के खेल भी हमने करे हैं। जैसे लड़की उड़ा देते हैं हवा में 2 टुकड़े करके वापस जोड़ देते हैं। एलिफेंट यानी वैनिश, हाथी वैनिश कर देते हैं। किसी बस को, ट्रक को गायब करके वापस बुलाना, ये सब ट्रिक्स है। चालाकी के जरिए सब चीज किया जा सकता है और हम इसको करते हैं। ट्रिक्स की बात आपने बहुत अच्छी छेड़ी है। MP अंसारी जी, ये बताइएगा, वैसे सुना है जैसा कि आमतौर पे जादूगर अपनी ट्रिक कभी किसी को नहीं बताते, क्या आप भी नहीं बताते? देखिए मैम, ऐसी बात नहीं है।
ये वो लोग नहीं बताते जिनके पास से वो सिर्फ 10 से 20 या 25 ट्रिक्स है मेरी। अगर वो किसी को 1, 2 या 3 या 5 ट्रिक बता देंगे तो मुमकिन है उनकी 5 ट्रिक खत्म हो जाएंगी। उन्हीं दर्शकों के सामने अगर 5 ट्रिक आज खोल दी तो कल को 5 ट्रिक नहीं दोहरा पाएंगे। लोग कहेंगे कि ये तो हमको जानते हैं, हम लोग जानते हैं। जी जी। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। मैंने अभी बताया मेरे पास नियर अबाउट 2000 यानी 2000 के करीब जादू के खेल हैं और मैं अपने लेटेस्ट ट्रिक लोगों को अक्सर सिखा दिया करता हूँ। इससे मेरे अंदर ये भावना आती है कि ये ट्रिक मैं सिखा चुका हूँ, अब तुम अंसारी दूसरी ट्रिक इजाद करो ताकि लोगों के सामने नई चीज पेश की जा सके। अंसारी जी, अभी इस वक्त जी यही हमारे दर्शकों के सामने कुछ अनकॉमन सा, बहुत रियल सा कुछ करने का मन हो रहा है हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा बताइए, रुमाल से दिखाऊं, ये छड़िए से दिखाऊं? नहीं, ये चश्मा कुछ, हाँ इस चश्मे से कुछ हो जाए पहले। चश्मे से तो शायद, चलिए मुझे चश्मे के लिए भी एक चीज याद आ रही है। जी जी जी। चश्मा देखिएगा आप भी। आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक चश्मा जो यहाँ पर रखा हुआ है आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये रखा हुआ है। मैं थोड़ा सा जैसे जादूगर हाथ हिलाते हैं ना, मैं ऐसे हिला रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे, ये कह रहे हैं कि जादूगर हाथ हिलाते हैं, ये खुद भी हिला रहे हैं। हाँ मैं भी जादूगरों की तरह हाथ हिला रहा हूँ। देखिए क्या होता है, गौर से देखिए चश्मे को। Wow, you can clap also. That's a good magic. इसके अलावा अब नन्हे मुन्नों की बात क्यों न की जाए, उन बच्चों की जो जादू की तरफ, कॉमिक्स की तरफ आप ही की तरह बहुत झुकाव रखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, उनको क्या कोई कुछ गेम सिखाना चाहेंगे? जी, कुछ बच्चे तो जादू का नाम सुनकर सोच के बैठे होंगे, हो सकता है जादूगर अंकल है, जादूगर भैया की कोई ट्रिक हमको समझ में आ जाए। हाँ, और हम भी करें, हो सकता है आ जाए। आई एम नॉट चैलेंजिंग मैजिशियन, बिकॉज आई एम नॉट मैजिशियन, मैं जादूगर नहीं हूँ। फ्रेंड्स, आई एम नॉट मैजिशियन, मैं जादूगर नहीं हूँ, बट यस आई प्ले रोल द मैजिशियन। मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन जादूगर जैसे कारनामे करता हूँ जिससे आप सब लोगों को लगता है कि जादूगर है। इसलिए कोई भी चीज मैं अक्सर नहीं छिपाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बच्चे वाकई मेरी ट्रिक सीख लें। तो चलिए बच्चों को एक बहुत ही इजी ट्रिक हम सिखाते हैं, जो घर पर सामान भी उनको आसानी से मिल जाएगा और वो उसको बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों को एक रुमाल लेना होगा, छोटा बड़ा कोई भी एक, किसी भी साइज का एक रुमाल लेने के बाद क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर रुमाल को ऐसे मिडिल में हाथ में, हाथ के ऊपर रख लेंगे। फिर एक कॉइन लेंगे, कॉइन लेने के बाद कॉइन को ऐसे यहाँ पकड़ेंगे और कॉइन को ऐसे पकड़ने के बाद, अभी भी कॉइन यहाँ पर है, ये हाथ ऐसे खाली दिखाएंगे और हाथ को ऐसे रख थोड़ा सा रबिंग करेंगे और रबिंग करने के बाद यहाँ से कॉर्नर पकड़ने के बाद ऐसे छाड़ देंगे तो कॉइन गायब हो जाएगा। वो कैसे हुआ? सिखाना है, हाँ, बच्चों को सिखा रहे हैं। बच्चों को सिखा, जी जी जी। हाँ। इसका सिखाने का तरीका ये है, वाच केयरफुली, बहुत गौर से देखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक कॉइन रखा था बीच में और बाद में इसको ऐसे छाड़ दिया था, वो कॉइन वहां अभी ऐसे ही मौजूद है। इसका तरीका ये था करने का, सबसे पहले एक रबर बैंड लेंगे और रबर बैंड लेने के बाद अपनी 2 फिंगर्स पर इसको डबल करके ऐसे चढ़ा देंगे। अब आप एक रुमाल उठाइएगा, हैंडकरचीफ कैसा भी छोटा बड़ा, और यहाँ पर रुमाल को ऐसे पकड़िएगा। जब ऐसे पकड़ेंगे तो जिन फिंगर्स पर रबर बैंड चढ़ी हुई है वो फिंगर रुमाल के बैक साइड में है। आप यहाँ देखिएगा, इधर से दिखेंगे आपको, बैक साइड में ये है ये, लेकिन ये भी हमारी तरफ है, इसलिए किसी को नहीं पता रुमाल फिंगर पर रबर बैंड चढ़ा हुआ है। आप बहुत तेजी के साथ रुमाल को बीच में से ऐसे हाथ दीजिएगा, ये देखिए यहाँ मेरा हाथ है यहाँ पर ये, और रुमाल इसके ऊपर हम चढ़ा देंगे ऐसे। जब रुमाल इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो ये थंब यहाँ पर रबर बैंड के बीच में ऐसे चढ़ा दीजिए। रुमाल के अंदर ले जाने के बाद यहाँ पर ये ऊपर चढ़ा दीजिए। अभी किसी को नहीं पता आपके फिंगर्स में रबर बैंड है, तब एक कोइन, 1 रुपी कोइन, 2 रुपीज कोइन, कोई भी एक कोइन लेंगे और यहाँ मिडिल में उंगलियों के बीच और रब के रख देंगे। अब रबर बैंड को अपनी उंगलियां इस तरफ, ये अभी इस तरह खोलते हुए लाइक देंगे, छोड़ेंगे तो रबर बैंड कोइन को घेर लेगा, कॉइन को पकड़ लेगा, ग्रिप में ले लेगा। अब हम क्या करेंगे, हल्का से ऐसे रबिंग करेंगे। इट इज एक नाटक है छोटा सा, लोगों को दिखाते हैं मैजिक कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, कॉर्नर यहाँ से पकड़कर थोड़ा रुमाल को ऐसे हिलाइए यूं, तो कॉइन गिरता हुआ नहीं दिखेगा, लोगों को लगेगा गायब हो गया। अब आप बीच में से रुमाल को पकड़िएगा और
ये नाटक करते हुए रुमाल को जेब में रख लीजिएगा। अब कोई आपसे रुमाल भी चेक करने के लिए नहीं मांगेगा, क्योंकि आप ऐसे कर चुके हैं। थैंक यू। बहुत अच्छे, यानी कि जादू कुछ और नहीं, हाथों की सफाई है और उसमें सिर्फ थोड़ा सा दिमाग, शायद दिमाग लगाना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए अंसारी साहब। दर्शकों, ये एक छोटी सी मुलाकात और छोटा सा कारनामा आप लोगों के लिए कराए थे हम एक्टिव इंडिया चैनल के माध्यम से। फिलहाल संगीता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। You are watching Active India channel। नई सोच, नया जोश।